पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक और विशेष आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की कुंजी के विषय में। ये एक ऐसी चाबी है जिसे आप जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। और मैं इसीलिए इस महीने आत्मिक उन्नति पर फोकस कर रहा हूं कि जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो आप संसार में भी हर एक क्षेत्र में उन्नति को करेंगे। और आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। आत्मिक उन्नति के साथ साथ आप इस संसार में भी उन्नति को करें, ये प्रभु चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं रोज शाम को आत्मिक उन्नति की कुछ कुंजियों के विषय में, कुछ अध्यायों के विषय में, कुछ चैप्टरों के विषय में। और आज एक और नया चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे। 5 और 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक छोटी सी जीभ, हमारे अंग का एक छोटा सा हिस्सा है जीभ, लेकिन ये जीभ जो है एक आग के समान है, एक चिंगारी एक आग के समान है। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से हमारी जीभ है। जब इससे कोई अपशब्द निकलता है तो ये कई बार हमारे जीवन को, हमारे परिवार को बहुत कुछ नष्ट कर देती है। तो इसलिए ये जीभ जो है हमारी आत्मिक जीवन की, आत्मिक बढ़ोतरी की एक कुंजी है। यदि आप मसीह में हैं और आपकी जीभ से, आपके मुंह से आप हमेशा गलत बातों को कहते रहते हैं, गलत बातों को बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये साफ साफ इंडिकेशन है आपके लिए कि अभी आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। आप आत्मिक रूप से बलवंत नहीं हैं, आप आत्मिक रूप से कमजोर हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी आपने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाया है। अभी आपकी जीभ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। और लिखा है, यहां पे लिखा है कि ये सारी देह पर कलंक लगा देती है। जब आप अपने मुंह से कोई अपशब्द निकालते हो, चाहे आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे, आपका हार्ट बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि आपकी जीभ में, यदि आपने अपने मुंह से, अपनी जीभ से कोई अपशब्द निकाल दिया, तो उस अपशब्द से जिन्होंने उस शब्द को सुना है, उनकी दृष्टि में आपकी देह क्या होगी? आप पूरे क्या हो जाएंगे? कलंकित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उनकी दृष्टि में वो कहेंगे ये व्यक्ति क्या है? खराब है। हालांकि आपका हार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जीभ यदि खराब है, यदि आपकी जीभ से गलत बातें निकलती हैं, यदि आप बुरा भला लोगों को कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी आपकी उतनी आत्मिक उन्नति नहीं हुई। हाँ, आप विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास में हैं, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। आप स्पिरिचुअल लेवल में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसीलिए आपके मुंह से गलत बातें निकल रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 29 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ये प्रभु चाहते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, वही तुम्हारे मुंह से निकले जो दूसरों की उन्नति करे। जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मुंह से निकले तो वो ऐसे शब्द हों, ऐसे वाक्य हों, ऐसी बातें हों जिनसे दूसरों की उन्नति हो, न कि ऐसी बातें जो दूसरे की दृष्टि में आपको तुच्छ जाने। ऐसी बातें नहीं जो आपको गलत ठहरा दे, ऐसी बातें नहीं, बल्कि ऐसी बातें आप बोले अपनी जीभ से, अपनी जुबान से, अपने मुंह से, जिनसे दूसरों की उन्नति हो। लिखा है ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्नति करें, और आत्मिक उन्नति की एक कुंजी है कि आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है।
आपको अपनी जीभ को कंट्रोल में लाना है। लिखा है कोई गलत बात तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि जब तुम गलत बातें निकालोगे अपने मुंह से तो दूसरा तुम्हें तुच्छ समझेगा, दूसरा तुम पर कलंक लगाएगा, या फिर दूसरा की नजरों में तुम बेकार साबित हो जाओगे, गलत साबित हो जाओगे। तो तुम्हारे मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, वो भी ऐसी बातें जिनके द्वारा दूसरे की आत्मिक उन्नति हो, जिसके द्वारा जिन वचनों को सुनकर, जिन बातों को सुनकर दूसरे की उन्नति हो, ऐसी बातें निकालनी चाहिए। नीति वचन की किताब भी हमें इस विषय में कुछ सिखाती है। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय और 21 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। तो यहां पर है जीभ के बस में जीवन भी है और मृत्यु भी है। मीन्स आप इससे अच्छी बातें भी निकाल सकते हैं और बुरी बातें भी निकाल सकते हैं। यदि आप बुरी बातें निकालेंगे तो स्वयं ये आपके लिए नुकसानदायक है, दूसरे के लिए तो है ही, लेकिन आपके लिए भी नुकसानदायक है। और यदि आप अच्छी बातें निकालेंगे तो दूसरे के लिए भी लाभदायक है और आपके लिए भी लाभदायक है। लिखा है जो इसको काम में लाना जानता है, जो इसको सही से इस्तेमाल करना जानता है, वो इसका फल पाएगा। आज की डेट में यदि आप देखें, अगर मैं नॉर्मली अब बात करूं तो मैक्सिमम लोग अपने मुंह के वचनों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा, बातों के द्वारा, कहानियों के द्वारा उन्नति को पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं अपनी भी बात करूं तो यहां पर बैठे हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं तो केवल मुंह के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, हम केवल शब्द बोल रहे हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, और इससे हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपकी भी आत्मिक उन्नति हो रही है। आप भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं इसका फल भी मुझे मिल रहा है। तो जो इस जीभ को काम में लाना जानता है वो इसका फल पाएगा, लेकिन जो इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका नुकसान भी अपने जीवन में पाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। आपको ये डिसीजन लेने होंगे कि मैं अपनी जीभ से, अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालूंगा। और जब आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। और जब आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, आप आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। तो इस बात को आप समझें। यदि अभी तक आप एक विश्वास में हैं, आप चर्च जाते हैं, आप संगति में हैं, आप हमारे वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन आपके मुंह से यदि दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए गलत बातें निकल रही हैं, तो इसका मतलब यह है अभी आपका आत्मिक लेवल डाउन है। तो आज से आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं कोई भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा दूसरे के लिए, चाहे दूसरा कितना भी बुरा है तब भी मैं गलत बात नहीं निकालूंगा। और जब आप ये डिसीजन लेंगे और जब ऐसा ही आपके जीवन में होने लगेगा तो इसका मतलब यूं समझ लेना कि आपका आत्मिक स्तर, आपका आत्मिक लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति को पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मैं यूपी गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। मेरे एक गवाही हैं। जब भी मैं बोलती थी तो मेरे गले का आवाज़ बहुत धीरे से निकलता था। अब मैं पीके मिनिस्ट्री में फ़ोन करके प्रार्थना करवाए, अब मेरे गले के पूरी आवाज़ ठीक हो गया है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ, और सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। प्रभु का कार्य जैसे कि इनके जीवन में हुआ, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता पूरे दिन भर में हम सबको संभाला। प्रभु तूने सहायता किया, अपना फेवर, अपना सपोर्ट हमें दिया प्रभु। और विशेषकर तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आज की शाम में हमारे साथ में मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आज की शाम में प्रभु आप कार्य करे पिता। मेरे प्रभु हर एक जन जो धन्यवाद कर रहा है प्रभु कि जब तूने उन्हें चुना प्रभु, बुलाया प्रभु और अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक जन प्रभु तेरे कहलाते हैं खुदा, तेरे नाम पर विश्वास करने वाले हम लोग हैं खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवनों में तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, उनके जीवनों में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। यदि कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरे लोगों से गलती से हो गया या फिर जाने अनजाने में हो गया पिता, मेरे प्रभु आप इनके गुनाहों को माफ करें, आप इनकी गलतियों को दूर करें पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू मौका देता है प्रभु मन फिराव का खुदावन। मेरे पिता इस समय आप इनको, इनके पश्चाताप को आपने देखा है प्रभु, इनके प्रभु जी उस रिपेंटेंस को आपने देखा है खुदा, जो ये कर रहे, ये पश्चाताप ये कर रहे प्रभु, आप इनके गुनाहों को माफ करें। विशेषकर मैं धन्यवादी हूँ सामर्थी अद्भुत वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है पिता। उन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें स्पिरिट में ग्रो कर रहे हैं प्रभु, आप हमें आत्मा में तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनके स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर। वो स्पिरिचुअल लेवल में मेरे पिता इंक्रीज होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी कमी है, कोई भी ऐसा दुख है, कोई भी ऐसी भ्रमित करने वाली बातें हैं, कोई भी ऐसी निराश करने वाली, हताश करने वाली, विश्वास को कमजोर करने वाली बातें हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त आई कमांड एवरी नेगेटिव थिंग्स गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से नकारात्मक बातें, आपके लोगों को गलत सोचने पर विचार करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं। प्रभु हम वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस बिकॉज वर्ड इज यू लॉर्ड जीसस। आप ही वचन है, आप ही वचन है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि आप वचन है मेरे खुदावन, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक एक जन मेरे पिता आपके वचन की सामर्थ को, आपके वचन के कार्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने भी लोग इस समय निराश है, परेशान है, उदास है परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से वो निराशा, वो उदासी, वो परेशानी, वो कर्जे, वो फैमिली प्रॉब्लम्स, वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो ट्रैप, वो स्कैम इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपको वचन जो आज हमें सिखाया कि हम अपनी जीभ पर कंट्रोल करें, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप पवित्र आत्मा की ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ दे पिता कि प्रभु आपके लोगों के मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, आपके लोगों के मुंह से परमेश्वर अनुग्रह की बातें निकले परमेश्वर पिता। ये अपने जीव को काम में लेकर आने वाले हो सके पिता, ताकि वो उसके फल को देखने पाए पिता। जैसे हमने वचन में सीखा वही प्रभु आपके लोगों को अप्लाई करने में, आपके लोगों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यदि ये इनके मुंह से गलत शब्द निकलते हैं प्रभु, या फिर ये किसी को गलत बात बोल देते हैं पिता, यदि प्रभु आज इनके मुंह से प्रभु गलत शब्द निकलते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें सेल्फ कंट्रोल दें पिता, आप इन्हें इनकी जीभ पर कंट्रोल दें पिता, ताकि परमेश्वर इस समय प्रभु गलत बातों को बोलने के कारण या फिर कुछ गलत अपशब्द बोलने के कारण प्रभु इनका स्पिरिचुअल लेवल जो डाउन है खुदावन, इन बातों पर कंट्रोल करने के द्वारा इनका स्पिरिचुअल लेवल प्रभु नेक्स्ट लेवल पर आए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी लतों से परेशान है, यीशु के नाम से वो बातें उनके जीवन से चली जाएं, हर प्रकार की नकारात्मक बातें चली जाएं, एडिक्शन चला जाए, कर्जे चले जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए प्रभु, रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां हैं वो चली जाएं, हर एक जो जानलेवा बीमारी है, हर प्रकार की बीमारी है यीशु के नाम से मैं हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को कमांड करती हूँ
यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आपने इनकी किडनी को हील किया, लंग्स को, लिवर को, पैनक्रियास को हील किया, आपने इन्हें हील किया। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने इनकी आंखों को चंगा किया, कानों को चंगा किया, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को चंगा किया। जिन्हें पिता स्टोन प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन है, पैरों में सूजन है, या फिर प्रभु सफेद दाग शरीर में है, खुदावन स्किन प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी बीमारियां मैं कमांड करती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया प्रभु, तेरे कान उनकी विनतियों की ओर लगे हैं और तूने हाँ और आमीन में हर एक के प्रार्थना का उत्तर दिया है। प्रभु जितने लोग प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, पिता तूने उनकी सुधि लिया। पिता थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। विशेषकर जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें। आपने अपने आत्मिक जीवन की इस कुंजी को सीखा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, समस्याएं हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजें। हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।